जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, या यूँ कहें कि अब अंतिम पैदान पे जा रही है, यानी तीसरे चरण का आज जो चुनाव है वो हो रहा है। शेष 27 मई को चुनाव होना या अंतिम चरण का होना है। तो पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हुआ है और एक चरण जो है शेष बच गए हैं। पहला है 14 मई, दूसरा 19 मई, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं रांची जिला में इटकी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है कुर्गी। तो यहाँ के मुखिया के बारे में मुझे क्या कहना है, यहाँ के लोग सब जानते हैं। जब से पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना इस झारखंड में किया गया है, तब से चाहे ये रमेश महली जी हों या इनकी पत्नी प्रीति जी हों, या फिर दूसरी बार या तीसरी बार रमेश जी को मौका दिया गया है और इस बार सफलता भी हासिल किए हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि जो पिछले 10 वर्षों में आपका जो कार्यकाल है या आपकी पत्नी का जो कार्यकाल है, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया ताकि आप पे जनता ने भरोसा किया, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा इस पंचायती राज व्यवस्था से हटकर जो झारखंड की राजनीति है 1932 खतियान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, तो इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे, इन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। और इनके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन से लेकर रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। तो इनके कार्यकाल में या कहें या यूँ कहें कि इस राज्य में सबसे बेहतर शासक के रूप में कौन रहे, तमाम मुद्दों पे इनसे बात होगी। पहले तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपको तीसरी बार इस पंचायत की जनता ने चुनने का काम किया। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप इससे पहले जो प्रथम बार जो हुआ तो आप उसमें मुखिया बने, पत्नी बनी, फिर आप तीसरे बार बने, तो 2 टर्म जो आपने कार्य किया, 5 साल आपका और 5 साल आपकी पत्नी का, तो उस दौरान आपका क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी, जब मैं फर्स्ट टाइम था 2010 में पंचायती राज का, जिस समय जब प्रथम चुनाव हुआ उस समय मैं था। चूँकि उस समय शुरुआत था, तो जो भी हम लोग को जो सरकारी योजना के द्वारा जो फंड आती थी, चूँकि बहुत कम हम लोग को मिला था। घर में जो एक शौचालय का निर्माण हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वच्छ भारत के तहत ये योजना जो हुआ शौचालय का, ये बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ और लोग बहुत नाम लिए कि भाई हमारा घर में ये शौचालय बना। जो कि मैं बाहर जाता था लैट्रिन करने के लिए, अब मैं घर पे ही करता हूँ। इससे है कि स्वच्छता में भी बहुत सुधार आई और बहुत सारे क्या बोला जाए कि जो बीमारी का जो था वो बीमारी भी कम हो गई, क्योंकि जो भी होता है तो गंदगी से ही बीमारी होता है। तो इससे हमको अच्छा लगा, लोगों का कहना था कि भाई इससे हमको फ़ायदा हुआ। और रही बाकी चीज़ की, आपका जो भी सरकार का जो फंड आती है, रोड नाला हो या फिर तो आपका प्रधानमंत्री आवास हो या वृद्धा विधवा पेंशन, हमने बहुत सारे किए। इस जो मेरी पत्नी थी प्रीति देवी, उसके कार्यकाल में। तो इसी को देखते हुए लोग इस बार भी हमको लोग चुना है, क्योंकि पिछला बार में अच्छा काम हुआ ईमानदारी से और हम लोग किए हैं मिलके। चूँकि मेरी पत्नी नहीं थी तो हमको पहला अनुभव था, मैंने उनका साथ दिया। मतलब उनका चेहरा था और उनके पास अनुभव नहीं था, लेकिन आपके पास अनुभव था। जी 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 जो पूर्व में आपने काम किया। जी जी जी, वही अनुभव का मेरी पत्नी को भी फ़ायदा मिला और उसने काम किया, जो लोगों के बीच फिर अभी हम लोग को एक मौका और मिला। जी, मौका मिला, तीसरी बार मौका मिला, यानी आपने हैट्रिक मारने का काम किया है। जी जी जी। तो ये बताइए कि उन 2 टर्मों में आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो लगा हो कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई वाइफ वर्क, जो पिछले जो कार्यकाल में जो काम हुआ है, तो लोग युगों युगों तक याद करें कि प्रीति जी के जो कार्यकाल में हुआ कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि पहले नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो वो काम हुआ, कोई ऐसा काम आपको आपके नज़र में? जी, वैसा तो अभी तक में हम यही कहेंगे कि शौचालय ही सबसे अच्छा है। शौचालय ही है। सबसे जी बड़ा जी जी जी, जो है, जो ऐतिहासिक कर सकते हैं, एकदम जो हर घर को मिला है, हर एक लोग को मिला है।
इसलिए हम तो कहेंगे कि लोग को ये बहुत अच्छा चीज़ मिला है और लोग इस पर नाज है कि भाई हमको शौचालय मिला। शौचालय मिला। इसके अलावा सड़क, नली, गली कुछ ऐसा आपके नज़र में कुछ लगा कि पहले वो नहीं था और आपको जनता ने मौका दिया या आपके पत्नी को जनता ने मौका दिया, वो आपने काम करवाया जो पहले नहीं था? जी, वैसे न भी बिजली था, न पानी का व्यवस्था था वहाँ, जो सुदूर क्षेत्र जो कहते हैं। जी, चूँकि मेरा पंचायत वैसा सुदूर मतलब क्षेत्र में तो नहीं है कहा जाए, चूँकि मेरा प्रखंड से सटा हुआ पंचायत है और इन 4 गांव जो राजस्व ग्राम आता है उसमें से अभी तक हमको लगता है कि करीब करीब सारा रोड नाला तो बना ही दिए हैं, कुछ बहुत बचल हैं। तो वो हम जितना जल्दी हम लोग शपथ लेंगे उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि जो बचा हुआ है उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। जी। तो इस बार का आपका क्या योजना है कि किसानों के लिए, खासकर अगर बात करें तो? जी, किसानों के लिए हम सोचे हैं इस बार कि हम अपना पंचायत को मॉडल बनाएं, क्योंकि किसानों के लिए भी जो इतना फसल पैदा करता है लेकिन वो लोग को सही मतलब जो रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पंचायत में कुछ व्यवस्था करें ताकि यहीं पे उनको सही दाम मिले। और मैं सोचा हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स लोग हैं सही तरीक़ा से बच्चे लोग को नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे लोग तो केवल स्कूल में खाने पीने जी 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 तो ये भी मुझे बहुत शिकायत मिला है। तो चूँकि पत्नी थी इसलिए उतना हम जाके हम मतलब वहाँ फेस नहीं करते थे और इस बार मुझे मौका मिला है तो हम चाहेंगे कि भाई स्कूल को भी अच्छी तरीक़ा से मतलब सुधार में लाएँ, टीचर भी टाइम से आए और चाहे कि जो प्राइवेट में लोग बच्चे को भेजते हैं वो सरकारी स्कूल में ही भेजें और यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो। शिक्षा की व्यवस्था अच्छा। जी। तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य का भी मैंने सोचा है कि लोगों को जो छोटा मोटा बीमारी होता है उसके लिए को खुद जागरूक करें हम और यहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है वहाँ भी डॉक्टर को हम समय से आने के लिए बोलेंगे और समय से रहे ताकि लोग स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक हों। और हम बीच बीच में हम चाहेंगे कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे भी हम जहाँ पे हो हम जाके लोग को जागरूक करेंगे और स्वास्थ्य में भी हम सुधार लाएंगे। जी जी, जागरूकता कैंप हम करवाएंगे। अच्छा, एक अलग से हम एक पॉलिटिकल सवाल है, चूँकि यह राज्य का मामला है। जी जी। तो 1932 खतियान को लेकर पूरे चर्चा के विषय है, यानी स्थानीय नीति को लेकर के। जी। कई लोगों से मैंने वार्ता किया, वार्ता करने के बाद जो हुआ, कई लोगों ने कहा कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि संशोधन होकर अगर लागू हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आपने कैसे डेवलप करेंगे आप? जी, इस पर तो जो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत नीचे स्तर का हैं, हम लोग गांव स्तर पर देखते हैं, लेकिन इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय नीति बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली है कि हमारा जो यहाँ के लोग हैं जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग का जो एक नौकरी होगा वो कम से कम यहाँ के लोग को मिलेगा। जी, तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1932 खतियान लागू होता है तो स्थानीय नीति लागू हो जाएगा और यहाँ के जो मूल निवासी हैं तो उन लोगों को कम से कम ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो है उसमें प्राथमिकता मिलेगा। जी जी जी। तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी है कि आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे, आपके नज़र में बेहतर कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, हमारे कार्यकाल में तो जैसे अर्जुन मुंडा भी थे। अगर पंचायत की डेवलपमेंट की बात करें जी, तब तो उस बीच में एक रघुवर दास थे जो बीजेपी के सरकार में थे। उन्होंने मतलब सराहनीय अपना जो भी कार्य रहा है वो किए हैं, लेकिन मैं उनके पीरियड में भी थोड़ा कहूँगा कि हमारा पंचायती राज के लिए थोड़ा सा मतलब रहा कि टाइड अनटाइड जो हमारा जो एक योजना है पानी से संबंधित और रोड नाला से संबंधित है तो उस पर वो ध्यान कम दे करके थोड़ा सा पानी पर फोकस किए, लेकिन वो भी ज़रूरी था क्योंकि लोग का स्वास्थ्य का लेके मतलब पानी पर फोकस किए। इस पर हम खुश हैं कि वो काम अच्छा किए और पंचायती राज के लिए बहुत सारे चीज़ को वो सही सुधार लेके आए और हमको लगता है कि उससे सुधार मिला है। और आने वाला समय में हम तो कहेंगे कि अभी जो भी झारखंड सरकार है, जैसे हेमंत का सरकार है, हम चाहेंगे कि हमारा झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए जो भी सरकार के तरफ से जो विभाग है पंचायती राज के लिए वो सभी का पावर अच्छे से दे ताकि हर मुखिया अपने क्षेत्र में सब तरह का जो भी किसान से लेकर स्वास्थ्य लेकर शिक्षा से लेकर लोगों को अपना एक जो अधिकार है उनका जो एक हक मिलता है वो मुखिया के तरफ से मतलब सहायता मिल सके। जी जी जी। अच्छा, एक और सवाल आपसे करेंगे कि मानदेय को लेकर के क्या आपका सोच है? जिस तरह से बिहार में भी इस बार मुखिया का चुनाव हुआ, जी जी जी, वहाँ देख सकते हैं कि जितने भी मुखिया हैं उनको
लाइसेंस दिया गया था आत्म सुरक्षा के लिए, जी 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 दिया गया है। कई मुखिया जीतने के बाद उनकी हत्या हुई तो जो सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम एक आर्म्स दिया जाए। सभी को तो बॉडीगार्ड नहीं दिया जा सकता है, जी क्योंकि पूरे बिहार की बात कहें तो 8000 मुखिया हैं जी और झारखंड में 4885 के लगभग में करीब मुखिया हैं। जी। तो मानदेय और सुरक्षा को लेकर आपका क्या मांग है राज्य सरकार से? जी, राज्य सरकार से मैं भी ज़रूर कहूँगा कि मानदेय तो बहुत ही कम है, जो कि 1000 रुपया मिलता है। चूँकि और भी स्टेट में क्या हो तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2500 के लगभग में है। 2500 के लगभग है, तो और भी स्टेट का जो है कम से कम उतना होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पंचायत में जो काम होता है हम लोग को तो 24 घंटा करना पड़ता है। जी। ये कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है, लोग सुबह भी आ जाते हैं, रात में भी आ जाते हैं। और चूँकि सबका परिवार होता है, चूँकि समय देते हैं तो हम लोग पूरा समय देते हैं, चूँकि जहाँ भी देना होता है। इसलिए सरकार को हमारी ओर थोड़ा ध्यान आकृष्ट होना भी चाहिए कि भाई मुखिया हैं तो उनके परिवार भी हैं, कुछ लालन पालन भी है, शिक्षा का व्यवस्था है, बाल बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा हो। चूँकि देखिए हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और योजना में मतलब गुणवत्ता काम हो बोल के हम लोग ना इधर उधर का दाएं बाएं वैसा करते भी नहीं हैं। और इसी पे हम लोग समझिए कि 5 साल तक हम लोग निर्भर रहते हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो एक मुनासिब हो। चूँकि हमारे अंडर में शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे हैं, उनको जो सरकारी वेतन है वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा संतोषजनक कर दें कि मुखिया भी कम से कम अपने परिवार को चला सके। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, रमेश महली जी हैं, इनका कहना है कि मानदेय में भी सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और इसके साथ साथ अगर सुरक्षा पर ध्यान देने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आधी आबादी है, आधी महिला है और आधे पुरुष है। तो सुरक्षा और मानदेय पे ध्यान देना चाहिए। और इनका कहना है कि अगर हमें जनता ने तीसरी बार हमारे सर पे ताज देने का काम किया है तो मैं हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। जो डेवलपमेंट जो मेरे कार्यकाल में हुआ था तो उसमें इनका जितना फंड चाहिए था उतना फंड नहीं आ पाया था, लेकिन इनकी पत्नी जी का जो समय था उस समय बहुत सारे फंड आए और पंचायत का डेवलपमेंट हुआ। और इनका कहना है कि तीसरी बार में जो जनता ने हम पे भरोसा किया है तो इस पंचायत को एक मॉडर्न पंचायत के रूप में मैं डेवलप करने का कोशिश करूंगा, ताकि इस पंचायत की गूंज जो है झारखंड तक नहीं दिल्ली तक सुनाई जाए। तो बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो मुखिया हैं जिनके सर पे ताज जनता ने देने का काम किया है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।